नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐतिहासिक गांव नेटी जो कि धर्मशाला से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पठानकोट रोड पर। तो आज जानेंगे हम इस इतिहास के बारे में, इस गांव के इतिहास के बारे में, और ये जो प्राचीन राजा महाराजाओं के टाइम का जो मंदिर है उसके बारे में। तो जुड़े रहें मेरी इस ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो इसका इतिहास हम आपको अभी बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम दुर्गेश नंदन है। दुर्वेश नंदन, अच्छा जी। आप यहीं के स्थायी निवासी हैं? तो ये गांव अब आपका बड़ा ऐतिहासिक गांव है। मुझे भी आज पहली बार आया हूं मैं यहां पर। तो कृपया मैं चाहता हूं कि आप इस गांव के बारे में एक जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दें। देखिए, आप ये जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की स्थापना जो थी वो 1784 ईस्वी में है जी। राजा राज सिंह की मृत्यु के बाद जी। कांगड़ा और चंबा क्षेत्र की हुई संधि के बाद उनकी इच्छा अनुसार यहाँ पर शिव मंदिर स्मारक बनाने को लेकर के हुई थी जी। उसके बाद ही इस गाँव में जो आसपास के जो क्षेत्र थे वो बसे जी। और पहले ये जो मंदिर था जी। ये मठाधीशों के पास रहा, तो बहुत सारे लोग आए लेकिन ये सिद्ध नहीं हो सका। जी। तो उसके बाद हमें नगरकोट से बुलाया गया और ये कांगड़ा से, नगरकोट कांगड़ा से, हाँ जी। और हमें ये मंदिर जो था वो दिया गया क्योंकि राजा संसार चंद्र कटोच जो थे वो यहाँ आक्रमण नहीं करना चाहते थे जी। लेकिन उनकी सेना में कुछ एक ऐसे लोग थे जो ये जो रेलू हार है ये सबसे कीमती हार है जी। अगर आप रेलू हार के बारे में जानते हैं या नीलटी के हार के बारे में जानते हैं जी। तो दिल्ली में पहले जितने भी राजाओं के या बड़े बड़े दरबार होते थे जी। उसमें जो खाना पकता था, उसमें जो चावल जाते थे वो यहाँ के जाते थे। अच्छा, यहाँ के हार इतने फेमस थे हार कि इतने दिल्ली तक के राजा जो है उनको अनाज यहाँ से जाता 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था जिसके नाम से एक होटल भी चलता है। जी। जी। 1911 जी। तो जो राज दरबार जो अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी उसमें भी जो चावल पकते थे वो यही रेलू के हार के पकते वाह वाह, अच्छा, इतने ऐतिहासिक तो चावल हैं यहाँ के। भाटी जो थी ये सारी चंबा थी, ये पर भाटी रजोल ये सारे थे, इतने चावल ऐतिहासिक थे। हाँ जी। जी। तो क्योंकि इसको रेलू के नाम से जाना जाता था, रियासत रेलू थी। जी। यहाँ तो राजा खाली पूजा करने आते थे। जी। तो जिस टाइम आक्रमण हुआ तो राजा ही वाज समवेयर एल्स, तो यहाँ पे बहुत युद्ध होता रहा। फिर ऐसा मानते हैं कि राजा, जैसा कि सरकारी गजटेर में लिखा है जी, कि राजा 2.5 घड़ी जो थे जो बिना सिर के खोपड़ी के लड़ते रहे। अच्छा, 2.5 घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो यानी 1 घंटा बिना सिर के लड़ते रहे थे। फिर कांगड़ा के जो सैनिक थे वो राजा के मुकुट को ले गए थे जी। लेकिन फिर राजा की सारी जो सेना थी भाटी में सूड़ी में वो यहाँ पे आ गई जी। और उन्होंने भाटी में जा कर के उनका मुकुट जो था वो वापस ले आए। जी। फिर संसार चंद को पछतावा हुआ, उसके बाद तो मंदिर ही मंदिर बने। जी। और यहाँ पर जो था एक सांस्कृतिक मेला लगना जो था वो उस समय से शुरू हो गया जी। जो आज तक चला आ रहा है 1784 से लेकर, जिसे हम देरेदा मेला कहते हैं। अच्छा, पुराना नाम उसका देरेदा मेला है। अच्छा जी। तो ये राजा के नाम से चलता है। जो रैत में मेला होता है 20 जून को वो देरेदा मेला होता है। अच्छा जी। पहले ये कार्यक्रम जो थे हमारा खाली मतलब रोहित परिवार करता था और मेला यहाँ पर होता था सारा। अच्छा, हाँ जी। फिर ये मेला उधर चला गया तो हमने इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने शुरू कर दिए जी। आज इस गांव में जो है पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। अच्छा जी। और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, बहुत सारे भाषाविद आते हैं। हाँ जी। इस जो मंदिर के मोहतमी में मैं उनका लड़का हूँ। हाँ जी। तो वो खुद PhD प्रोफेसर हैं, उन्होंने तकरीबन 60 पुस्तकें लिखी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं। अच्छा जी। और तकरीबन 20 लोग उनके अंडर MPhil PhD कर चुके हैं, कर रहे हैं जी। तो वो शोधार्थी यहाँ पर आते हैं। तो इस बार क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूँ, जी। आज का जो नाटक है ये मेरे लिखे आर्टिकल और बाबा की जीव में भी खेला जा रहा है NSD द्वारा। जी। और ये जो सामने रूम है ये हम स्कॉलर्स को हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। अच्छा, ये रूम। हाँ जी, ये जो है दुनिया भर के कहीं से कोई भी स्कॉलर जो लोक कलाओं के अभी बारे में कुछ समय पहले, 6 महीने पहले, विवेक जी एडम से वो भी यहाँ इस पे शोध कर रहे थे, वो भी आए थे यहाँ। हाँ, विवेक जी आते हैं जी। हाँ जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली थी जी। जी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास किताबें नहीं थी कि इस क्षेत्र की किताबें कैसी हैं। हाँ जी। जी। तो उन्होंने हमसे और मेरे पिताजी की लाइब्रेरी से जो थी जी। किताबें ली थी कि हम इधर की किताबें वहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं। जी। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलदीप अग्निहोत्री पहले डायरेक्टर थे वो मेरे पिताजी के बैचमेट थे। हाँ जी। जिन्होंने दोनों ने अच्छा, कुलदीप अग्निहोत्री जी। जी, हाँ जी। साथ साथ PhD की है। अच्छा जी। और
मेरे पिताजी जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के हाँ जी। पहले पीएचडी हैं हिंदी के। अच्छा जी, क्या बात है। और साहित्य है, क्योंकि राजा की इच्छा थी चित्रकला, साहित्य, लोक कलाओं को महत्व। जी इस मंदिर की खास पहचान है कि इस मंदिर ने सबसे पहले जिन कलाकारों को पहचान दी जी वो अनुसूचित जनजातियों से आते थे, जैसे हरिजन जाति थी या जी। मंगल मुखिया जाति थी जिन्हें हम महाशय कहते हैं। जी तो उनकी कला को, चाहे भगत थी, चाहे जगराता था, जी या तो ऐसी कलाओं को हमने संरक्षण किया है। और आज भी हम ऐसे कलाकारों का यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं जी जो कि विलुप्त होती कला अलैणी को गाते हैं। जी। आज हम अलैणी के बारे में भी बताएंगे। नाटक मुझे भी नहीं पता है लैणी हो क्या होती है मतलब। हाँ, मैंने इसके इसके पोस्ट लिखी है जी। इसके बारे में, होती क्या है, इसके गाने वाले आएंगे। चलो इसके बारे में कभी किसी दिन आपसे बैठ के एक और बाकी आपका स्वागत है जी। यहाँ पर साल में 6, 7, 8 कार्यक्रम होते हैं। वाह जी, क्या बात है। बसंतोत्सव होता है, जी। शरदोत्सव मुझे होता भी है। आज मौका मिला है यहाँ पर आने का। मैंने तो नाम तो बस इसके बारे में पढ़ा भी था, नेटी गांव के बारे में, काफी ऐतिहासिक गांव है, लेकिन हाँ, कभी नेटी में आ नहीं यहाँ पाया। पर यही जगह नहीं है, यहाँ जी। से ऊपर एक 1.5 किलोमीटर ऊपर दूर गढ़ माता है। जी, तो बहुत ही मनोरम स्थान है। गढ़ भी है, मतलब इसका किला भी था राजा का यहाँ पे ना। बिल्कुल गढ़ है, यहाँ जी। पे बना है, गढ़ माता है। और क्या क्या है यहाँ पे ये और बस। यहाँ पर ततवानी का नाम आपने सुना होगा। हाँ जी, बातों में जाके आया हूँ। ततवानी है, मछियाड़ है, हाँ जी चूरसा का तालाब है। यहाँ हाँ के जी। तालाबों का वर्णन जो है जी। वो विश्व भर के पोर्टल में हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक ऐसा तालाब है हार में जिस पर कमल फूल होते थे। अच्छा जी। कमल फूल होते थे और उसमें धौलाधार का अक्स पड़ता था, इसके लिए उसको कमल फूलों का तालाब कहा जाता है। अच्छा जी। डॉक्टर व्यथित द्वारा लिखित इस गांव की कहानी जो है वो जो भोपाल का सबसे बड़ा म्यूजियम है उसमें छपी है। अच्छा जी। और यहाँ के तालाबों की या यहाँ के पानी, हमें पानी की बड़ी मुश्किल रहती है, आज भी यहाँ पानी नहीं है। अच्छा जी। 6-7 दिन से बंद अच्छा, है। उसकी उस वजह से पुराने समय में लोगों ने तालाब बनाए यहाँ तालाब पे। बनाए, यहाँ पे बॉडियाँ बनाई हाँ जी। हैं, नाड़े हैं, यहाँ पे पैरू का नौण है, जी वो जगत प्रसिद्ध है। जी वहाँ पर कई यात्राएं होती हैं, कई तरह के अनुष्ठान होते हैं। या नेटी गांव में बॉडियाँ हैं। नेटी गांव का स्कूल सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस गांव को विजिट करने के बारे में कि। देखिए जी, इस गांव को देखना हो सबसे पहले तो हिमाचल में अगर गर्ल्स एजुकेशन को अगर बढ़ावा दिया तो इस काम ने दिया। जी 1954 में इस गांव के स्कूल की, जो कि विजय राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय था, जी उसमें 145 लड़कियां पढ़ती थी 1954 में, जी। और 14 लड़के पढ़ते थे। हाँ जी ये इस विद्यालय की स्थापना जो थी वो 1937 में मुन्नी पाठशाला के रूप में इस पुराने घर में हुई थी। अच्छा और जी। बाद में ये समझौते के रूप में द्रौपदी पाठशाला बना। तब यहाँ मुस्लिम लोग भी रहते थे, उन्होंने अपना मदरसा जो था जी वो हमारे दादाजी परदादाजी जो इस मतलब गांव के मोहतम थे उनको दे दिया। जी। और यहाँ पर गर्ल एजुकेशन शुरू हुई। नेटी पंचायत के अंडर पहले रैत भी आता था, बजरेड़ भी आता था, मछियाड़ भी आता था, चीरबल्ला भी आता था, अच्छा ततवाणी भी आता था। ये तो जब पुनर्गठन हुआ पंजाब के बाद, हम हिमाचल में आए जी। तो ये पंचायत लग हुई, वरना नेटी आए। नेटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को हैं। नेटी घूमे, नेटी की गढ़ माता, नेटी का ये मंदिर, नेटी की मछियाड़, जी। ये सब नेटी में आता है। नेटी के इतिहास को जाने और इसको बिल्कुल जी। क्योंकि अगर आएंगे नहीं तो जानेंगे भी नहीं इसके बारे में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जानेंगे नहीं तो फिर हमें अपना इतिहास भूल गए मतलब ना। भूल गए। हाँ, आपका स्वागत है। आपको यहाँ पर हिमाचल की अब तक जितने भी कांगड़ा के लोगों ने किताबें छापी हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। जी। आपको डोगरी का इतिहास यहाँ पर मिलेगा कि डोगरी में क्या क्या छपा। ऐतिहासिक जो किताबें हैं, जैसे जो पुरानी किताबें हैं, जी, जैसे राजा के टाइम की, जी, वो भी मिलेंगी यहाँ पे ना। राजा के टाइम की कुछ एक जो हस्तलिखित जो मेरे दादा परदादा लिखते थे, जी वो किताबें हैं, कुछ हमने बचा के रखी हैं। हाँ जी। संपत्ति है मंदिर की तो है, मंदिर की भी है और देश की भी संपत्ति है वो। दूसरा क्योंकि इस उससे- गांव के बारे में जी। ऐसा है कि इस गांव के कलाकार जो हैं वो जर्मनी और इंग्लैंड तक झमकड़ा और भगत आदि का प्रदर्शन करके आए हैं। वाह जी वाह जी, क्या बात है। और हिमाचल प्रदेश सहित देश का कोई ऐसा मंच नहीं है, चाहे मद्रास से लेकर कोयम्बटूर हो, अच्छा चाहे कलकत्ता हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ पर यहाँ के स्कूल के बच्चे या यहाँ के कांगड़ा लोक साहित्य परिषद के बच्चे ना पहुँचे हों। उनमें से बहुत सारे आज प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत सारे आपके मित्र हैं जो हाँ जी हाँ जी जी, हमारे साथ हैं, बिल्कुल जी। ठीक है साहब, भाई साहब बहुत बहुत एक धन्यवाद। सूचना और, आप जी जी यूट्यूब बनाते हैं, जी यूट्यूब के इतिहास में ये जानना जरूरी है कि दुनिया की सबसे लंबी बाल फिल्म जी जो आजकल प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में है, जी क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस के सपने से बनना शुरू हुई थी, जी वो फिल्म जो थी नन्हे मुन्ने वीर सिपाही, जी। 1984-85 में यहाँ से बनना शुरू हुई थी। अच्छा, यहाँ से बनना नेटी फ्रांस से। फिल्म फेस्टिवल क्या बात है, क्या बात है। बहुत ऐतिहासिक गांव है दोस्तों। उद्घाटन भी हुआ। जी। और यहाँ के जैसे ये लोकेश नंदन है या शाहपुर के जो
सबसे बड़े लंबरदार हैं अभिषेक सम्मू वगैरह, जी। ये यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। अच्छा जी। और ये उस फिल्म के यहाँ इस फिल्म के जो बड़े पुराने जेलदार थे, हवलदार थे, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है। हमारे इधर से फ्रीडम फाइटर थे बलबीर सिंह जी, उनके पोतरुओं ने भी इस फिल्म में काम किया है। अच्छा जी। तो वो फिल्म जो है हम आने वाले समय में यहाँ ही नहीं जी। पूरे हिमाचल में एक जिसे हम कह सकते हैं कि उद्घाटित होने वाली चीज़ होगी, जिसका निर्देशन जो है परमेश चड्ढा कर रहे हैं। अच्छा जी। और उनमें बाल कलाकार कब तक आएगी ये फिल्म? अब क्योंकि इस फिल्म में एक घटना है साहित्य इतिहास की है जी। ये हमारे घर के शूटिंग के एक सपने से शुरू हुई थी कि एक बालक को सपना आता है कि मैं फौज में जाऊंगा, जी। और फिल्म बनना शुरू हुई है। परमेश चड्ढा बहुत जाने माने हुए फिल्मकार हैं, ऐसे धर्मशाला के रहने वाले हैं, जी। लेकिन धर्मशाला और दिल्ली में और बॉम्बे में उनका बड़ा नाम है। जी। और यहाँ के जो बाल कलाकार थे वो आज जवान हो चुके हैं, उनके बच्चे आगे जो है आज काम कर रहे हैं। अच्छा जी। ऐसी ऐतिहासिक फिल्म जो है जिसकी शूटिंग कोटड़ा, बगलामुखी, अच्छा जी, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर हुई है। ऐतिहासिक स्थलों पर उसको जरूर देखिए सारे। बिल्कुल जी, जरूर देखें। आएगी कब तक मतलब? हम इसके बारे में 26 जनवरी 2025 को कह सकते हैं। अच्छा जी। उसके उसके बाद आएगी। उसके बाद ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इतनी ऐतिहासिक जो है जानकारी जो है हमें भाई साहब ने दी है इस गांव के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इस गांव में विज़िट करें। यहाँ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, कितना सारा इतिहास जो है ये गांव अपने आप में सजोए हुए हैं। एक बार फिर से बता दूं कि धर्मशाला से 22 किलोमीटर की दूरी पर हर्रात से कोई 3-4 किलोमीटर नीचे नेटी एक गांव है, ऐतिहासिक गांव है, जिसमें राजा राज सिंह और संसार चंद राजा के बीच में यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। ये इतिहास में प्रसिद्ध है। और तो यहाँ पर आप दिखाएं, ये यहाँ पर राजा ने अपने हाथ का पंजे का निशान छोड़ा था। अच्छा जी। मंदिर बाद में उनके पुत्र ने बनाया। अच्छा जी। लेकिन पंजे का जो रक्त रंजित पंजा था, उन्होंने अपने सर पे हाथ मारा जी। तो यहाँ पर शिलाएं हैं, एक माता की और एक पंजे की जी। तो यहाँ पर उन्होंने छोड़ा। जरूर दिखाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा थे यहाँ के संसार चंद नहीं सॉरी राज सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा थे यहाँ के राज सिंह, उन्होंने अपना रक्त रंजित यानी खून से लथपथ जो एक हाथ है उसका एक पंजे का निशान जो है वो यहाँ पर छोड़ा था। आप देख सकते हैं ये वो निशान है हाथ का। अब सफाई से दिख नहीं रहा है, लेकिन यही वो चट्टान है जिसके ऊपर उन्होंने एक निशान जो छोड़ा था। मंदिर उसके बाद उनके पुत्र के द्वारा उनकी इच्छा से बनाया गया है, उनके मरने के उपरांत। ये वो प्राचीन मंदिर है दोस्तों। इसको कड़ी देखिए दोस्तों, नीचे से लगी हुई है और ये मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप एक प्राचीन शिवलिंग, भगवान जय शंभू भोलेनाथ की यहाँ पर शिवलिंग है। ये उतना ही प्राचीन है जितना कि उस राजा का राज सिंह जी का इतिहास जो है वो प्राचीन है। ये उसी टाइम का शिवलिंग है। जय श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये काफ़ी प्राचीन जो राजा राज सिंह है उनके समय का जो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं कितना प्राचीन शिवलिंग है। ये क्या नक्काशी उस समय की जो है वो हो रखी है इसके ऊपर। ओम नमः शिवाय, शिव शंभो। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक वीडियो को जो भी जानकारी आपको इसमें दी गई है ये सारी की सारी ऑथेंटिक है और ये बहुत ही प्राचीन और फेमस जगह है, गांव है, मंदिर है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप जो है वो पूरे भारतवर्ष में जो है वो फैलाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।